अमित शाह गृह मंत्रालय नहीं बल्कि अपनी एक गैंग चला रहे हैं, जो पूरी नीति जिसे चाणक्य नीति कहा जा रहा है कि उस नीति के तहत ही विपक्ष की पार्टियां तोड़नी हो या फिर पूरे तरीके से गोल मोल घुमाकर सरकार को बचाना हो। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, ये जो जबरदस्त बयान, एक तरीके से बड़ा जो है वार मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर महाराष्ट्र के जो शिवसेना के संजय राउत हैं उन्होंने किया है। पूरा विस्तार से मामला आपको बताएंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जो छात्रों के प्रदर्शन में 20 जुलाई को छात्रों पर एक्शन लिया गया, उसको लेकर लगातार जो विपक्ष है वो जो गृह मंत्री अमित शाह हैं उनको घेरती हुई नजर आ रही है। सदन में उनकी उपस्थिति न होने पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और सारी चीजें होने की ऐसी परिस्थिति में संजय राउत ने एक ऐसा बयान दे दिया है जो वाकई सुर्खियों में छा गया है। संजय राउत ने कहा कि गृह मंत्रालय नहीं, गैंग चला रहे हैं गृह मंत्री। तो पूरा मामला आपको विस्तार से बताएंगे, क्या क्या जो है तीखे आरोप जो है संजय राउत ने लगाए हैं। आपको बता दें कि संजय राउत ने गृह मंत्री अमित शाह के पुणे दौरे को लेकर निशाना साधा है। इसके साथ ही उन्होंने वंदे मातरम को लेकर भी सरकार को जबरदस्त तरीके से घेर लिया है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत एक बार फिर सरकार पर बरसे हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के पुणे दौरे को लेकर निशाना साधा है। संजय राउत ने कहा, रात के अंधेरे में गृह मंत्री पुणे आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनके स्वागत में बड़े बड़े बैनर लगाए हैं कि देश के चाणक्य का पुणे में आगमन हो गया है। जी हाँ, इस प्रकार का तीखा प्रहार करते हुए उन्होंने आगे क्या बोला, देखिए। संजय राउत ने कहा कि यह सवाल गृह मंत्री से पूछना चाहिए। गृह मंत्री इस पद पर रहने वाले व्यक्ति नहीं हैं, वह गृह मंत्रालय नहीं चला रहे हैं, वह इस पद पर अब जो है गैंग चला रहे हैं। वो गैंग व्यापारियों का है, वो गैंग गुंडों का है। संजय राउत ने कहा, विपक्ष को खत्म करने का काम कर रहे हैं गृह मंत्री और मंत्रालय का कोई काम नहीं करे। इस प्रकार का उन्होंने बयान दिया कि जम्मू कश्मीर में निरपराध लोग मारे जा रहे हैं, आतंकवादी घुस रहे हैं, इसकी पूरी जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री की है। कोई जाकर उन्हें ये भी बता दे। आगे आपको बताएंगे कि संजय राउत ने किस प्रकार से बड़े बड़े सवाल मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर खड़े किए हैं। आप देखिए स्क्रीन पर। संजय राउत ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री से ऊपर उठकर काम कर रहे हैं। इस्तीफे को लेकर हम सदन में प्रदर्शन कर रहे हैं। वंदे मातरम पर चर्चा के समय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन में ही मौजूद नहीं थे। इस पर सवाल उठाते हुए राउत ने कहा कि क्या यह वंदे मातरम का अपमान नहीं है। उन्होंने कहा, वंदे मातरम की रचना हुए 150 साल हो गए हैं। प्रधानमंत्री खुद को बहुत बड़ा देशभक्त बताते हैं। हालांकि आज़ादी की लड़ाई में उनकी कोई भूमिका नहीं थी, फिर भी उन्होंने खास तौर पर वंदे मातरम पर चर्चा करने के लिए संसद का 2 दिन का विशेष सत्र भी बुलाया। राउत ने पूछा, अगर आप इतने बड़े देशभक्त हैं और आपने राष्ट्रगान और वंदे मातरम के अपमान के खिलाफ कोई बिल पेश किया है तो सदन में मौजूद रहना आपकी जिम्मेदारी है। सरकार, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने वंदे मातरम का अपमान किया, उन्हें इनके लिए कानूनी कार्यवाही का जो है सामना करना चाहिए। पूरा मामला आपको बताएं, दरअसल जो चीजें हैं वो घूम फिर कर अमित शाह की गैर मौजूदगी सदन में, क्योंकि जो छात्रों पर जो भी चीजें हुई, कल भी हमने आपको बताया था कि इस प्रकार से जो है राहुल गांधी ने जो है कहा कि 2 ही चीजें हो सकती हैं। एक तो ये कि अमित शाह को पता नहीं था कि छात्रों पर पैलेट गन का इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर छात्रों पर किस प्रकार का एक्शन लिया जा रहा है, या दूसरा ये कि उन्होंने खुद ही जो है ऑर्डर दिए या तो उनको पता ही नहीं था। दोनों ही स्थितियों में वो अयोग्य या दोषी उन्होंने ठहरा दिया था। इस प्रकार से जो है लगातार दरअसल विपक्ष जो है घेरे हुए इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं कि अगर पेपर लीक की स्थिति में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो गृह मंत्रालय की जो अयोग्यता है उसमें किसका जो है इस्तीफा होना चाहिए। इस पर लगातार जो है सोशल मीडिया पर आपको लाखों जो है चैट्स, मैसेजेस, डिबेट्स मिल जाएंगे किस प्रकार से गृह मंत्री को घेरने का प्रयास विपक्ष कर रहा है। इसी के साथ जो संजय राउत है उन्होंने कुलगाम आतंकी हमले पर भी जो है प्रतिक्रिया दी। कुलगाम में हुए आतंकी हमले पर उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में क्या कहूं,
अमित शाह को इस पर बोलना चाहिए। हमने पुलवामा और पहलगाम देखा है, अब 2 और लोग मारे गए हैं, फिर भी वे इस बारे में एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है। वे अब सरकार में बने रहने के लायक नहीं है, इस्तीफा देना चाहिए। सरकार में रहने के लिए अब वो नहीं है, उनको जो है अपनी चाणक्य नीति पर ध्यान देना चाहिए। यानी कि संजय राउत ने खुलकर कहा है कि जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, जो उन पर जिम्मेदारियां हैं देश के गृह मंत्रालय की, उसको वो गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। और जिस प्रकार से वो सदन में मौजूद नहीं हो रहे, छात्रों पर जो बर्बरता हुई उस पर जो टिप्पणी नहीं कर रहे हैं और जो भी चीज़ें हैं उन पर स्पष्टता नहीं दे रही हैं। प्रधानमंत्री और अमित शाह दोनों ही जो सदन से उनकी गैर मौजूदगी है उसको विपक्ष बड़े सिरे से सामने रख रहा है कि आखिर कैसे ऐसी परिस्थिति में जब उन पर जिम्मेदारी है वो जो है सदन से गायब रह सकते हैं। दोस्तों, लगातार तमाम चीज़ें बनी हुई हैं कि आखिर ये मामला अब किस प्रकार से जो है सॉर्ट आउट होगा, लेकिन जब तक गृह मंत्री और प्रधानमंत्री सदन नहीं पहुंचते हैं तब तक के लिए विपक्ष उनको ऐसे ही घेरता रहेगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं और वैसे भी हमारे पास भी कमेंट्स आते हैं कि जो विपक्ष है यानी कि कांग्रेस है या फिर और भी विपक्षी पार्टियां हैं जो पूरे को इंडिया गठबंधन में आती हैं, कि वो लोग इस मुद्दे पर पूरे तरीके से राजनीति कर रहे हैं। तो दोस्तों, बड़े ही प्रैक्टिकल तौर पर इस पर बात करें तो अगर ऐसा कोई मुद्दा आता है तो भले ही सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, पार्टियों आप छोड़ दीजिए, यहाँ पर पार्टियों को एक बार साइडलाइन कीजिए। एक कोई भी पक्ष सत्ता पक्ष है और दूसरा विपक्ष है, और कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष कोई गलती करता है या फिर किसी की जो है ऐसी जो होती है, यानी कोई जैसे नई पार्टी उठी, जैसे CJP उठी या कोई भी ऐसी जो घटना हुई जिसके बाद सरकार पर निशाना साधने का मौका मिला है, तो कोई भी विपक्ष में बैठा हो, यहाँ पर पार्टियां नहीं लेकर चल रहे हैं, कोई भी विपक्ष में बैठा हो वो उस पर निशाना साधेगा। भाई काम है विपक्ष का, राजनीति इस मुद्दे पर नहीं करेंगे तो कब करेंगे? मौका दिया है तो राजनीति तो होगी। लेकिन इस प्रकार की जो बयानबाजी हुई, अब इस पर क्या प्रतिक्रिया बीजेपी की रहेगी? क्या अमित शाह इस पर जवाब देंगे या फिर इसी प्रकार से चुप्पी इस मामले पर साधी जाएगी? जो भी संजय राउत ने कहा कि जिस प्रकार से लगातार पार्टियां टूट रही हैं, विपक्ष में जो है टूट हो रही है, या जो भी चीज़ें हैं उनका सबका जिम्मेदार उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को ठहरा दिया कि वो गृह मंत्रालय छोड़कर इन सब जो चाणक्य नीति है उनमें उलझे हुए हैं और सदन में आने तक का उनको समय नहीं है। तो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में आप जरूर शेयर करें। आगे आने वाली सभी लेटेस्ट अपडेट के साथ हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।